बिहार के एक छोटे से गांव छतरपुर में सब कुछ शांति से चल रहा था। यहाँ के लोग भोले भाले थे, जमीन से जुड़े हुए और एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने वाले। लेकिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ गायब हो जाता। कभी गेहूं की बोरी, कभी मुर्गी, कभी बकरी, तो कभी खटिया के नीचे रखा पैसा। मजे की बात ये थी कि किसी को चोर दिखता नहीं था और ना ही कोई सुराग मिलता। गांव के बुजुर्ग कहते, ये कोई इंसान नहीं, जिन्न है। बच्चे डर से शाम होते ही घरों में घुस जाते और मर्द पहरेदारी करने लगे। गांव में एक नौजवान था, हरिया, जिसकी उम्र 22 साल थी। वो थोड़ा सा नटखट, थोड़ा सा होशियार और पूरा गांव उसे पसंद करता था, सिवाय मुखिया के। हरिया को हमेशा शक था कि कोई गांव वाला ही ये चोरी कर रहा है। हरिया ने ठान लिया और बोला, अब इस चोर को पकड़ के ही दम लूंगा। वो रात को बाहर ही सोता था और आंखें फाड़ फाड़ के निगरानी करता। लेकिन चोर बड़ा चालाक था। हर बार हरिया से एक कदम आगे निकल जाता और हर बार हरिया उसे नहीं पकड़ पाता। एक दिन गांव में एक बाबा आए, बाबा गुप्तगामी। उन्होंने दावा किया, मैं जिस घर में रहूंगा वहां चोर कभी नहीं आएगा। गांव वालों ने उन्हें पंचायत भवन में ठहराया। रात को बाबा नीम की लकड़ी जलाकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। तभी हरिया वहां छिपकर देखने गया। उसने देखा कि बाबा खुद ही छिपके एक घर की दीवार फांदने जा रहे हैं। हाय राम, खुद बाबा ही चोर है। हरिया मन ही मन चौंका। हरिया ने कुछ समझदार लड़कों को पूरी बात बताई और उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई और उनको बताया कि बाबा को कैसे पकड़ा जाए। उन्होंने गांव के सबसे अमीर हलवाई चुग्गालाल के घर में नकली सोने और मिठाइयों का जाल बिछाया। मिठाई में उन्होंने नींद की गोली भी मिला दी। रात को जैसे ही बाबा उर्फ चोर घर में चोरी करने आया तो उसने देखा कि वहाँ मिठाई भी रखी हुई है और उसने मिठाई चख ली और कुछ देर में वही लुढ़क गया और हरिया की तरकीब को बाम आ गई। सुबह होते ही गांव के लोग जमा हुए। बाबा को पंचायत में लाया गया। जब उससे सवाल किया गया तो पहले तो वो मंत्र पढ़ने लगा, पर जब हरिया ने कहा, अगर सच न बोला तो मुर्गा बनाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा, तब बाबा ने फटाफट कबूल किया। मैं बचपन में यहीं का रहने वाला था। गरीबी में गांव छोड़ा, पर जब देखा यहाँ अब समृद्धि है तो सोचा चोरी करके आराम करूं। गांव वालों को गुस्सा तो आया, लेकिन वो उसकी हालत देखकर थोड़ा पिघल भी गए और उसको माफ कर दिया। गांव वालों ने हरिया की खूब तारीफ की। मुखिया तक ने उसके लिए ताली बजाई और इनाम में 1 बीघा जमीन दी। हरिया अब गांव का सबसे भरोसेमंद नौजवान बन गया। चोर बाबा को सजा के बदले गांव के मंदिर में रहने को बोला गया और सभी काम सौंपा गया ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। तूती गांव की एक बूढ़ी अम्मा दौड़ती हुई आई। आओ हरिया, मेरी गाय गायब हो गई। हरिया चौंका और बोला, तो क्या अब दूसरा चोर आ गया? गांव वाले फिर से चौंक गए। क्या ये कोई नया चोर था या कोई पुरानी साजिश? फिर सब अम्मा की झोपड़ी पहुँचे। अम्मा ने बताया, ये जिसका नाम गुड़िया था वो ही सब कुछ थी मेरे लिए, और रात में उसको मैंने यही बांधा था और अब रस्सी काटी हुई है। हरिया ने देखा कि गाय की रस्सी इतनी साफ कटी हुई थी जैसे किसी ने धारदार चाकू से काटा हो, और वहाँ पास में ताजे पैरों के निशान भी थे। मगर कुछ अजीब बात थी। हरिया ने जमीन पर पैरों के निशान को ध्यान से देखा और वो आम पैरों जैसे नहीं थे। एक पैर छोटा, एक बड़ा, जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति चला हो। निशान खेत की ओर जाते थे। हरिया ने गांव के 2 लड़कों बबलू और पिंटू को साथ लिया और पीछा करना शुरू किया। निशान उन्हें गांव के बाहर जंगल की ओर ले गए। वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था जिसे सालों से कोई देखता भी नहीं था। हरिया ने जब कुएं के पास ध्यान से देखा तो नीचे से हल्की सी आवाज आ रही थी। हरिया ने कहा, बबलू, पिंटू,
लगता है कोई नीचे है। उन्होंने एक रस्सी बांधी और हरिया नीचे उतरा। नीचे उतरते ही हरिया की आंखें फटी की फटी रह गई। कुएं के भीतर एक छिपा हुआ कमरा था और वहां बकरी, गाय, कुछ अनाज की बोरियां और एक लंगड़ा आदमी सोया हुआ था। हरिया ने तेज आवाज में बोला, ओए उठ, कौन है तू? वो आदमी चौंक कर उठ बैठा। उसका नाम था फकीरा। फकीरा ने डरते हुए बताया, मैं बाबा गुप्तगामी का चेला था। जब बाबा पकड़ा गया तो मैं छिप गया। मुझे लगा सब मुझे मारेंगे, इसलिए चुपचाप चोरी करता रहा। मैं भूखा था, बस जीने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों को जब फकीरा की सच्चाई पता चली तो कुछ को गुस्सा आया पर कुछ को दया भी। हरिया ने कहा, अगर फकीरा ने जान बचाने के लिए चोरी की है तो उसे सजा नहीं, काम देना चाहिए। फकीरा को गांव का चौकीदार बना दिया जाए, अब वही निगरानी करेगा। गांव वालों ने ताली बजाई। अब गांव में शांति थी। हरिया का नाम पूरे 10 गांवों में गूंजने लगा था। लोग उसे जासूस हरिया कहने लगे। लेकिन हरिया अब भी चैन से नहीं बैठा। एक दिन उसे एक खत मिला। अगर सच जानना है तो चौथी पहाड़ी की गुफा में आना अकेले। कोई नाम नहीं, बस इतना ही लिखा था। हरिया मुस्कुराया और बोला, तो असली खेल अब शुरू होगा। हरिया को मिला वो अजीब खत उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। हरिया ने मन में सोचा, अगर सच जानना है तो चौथी पहाड़ी की गुफा में आना अकेले। कोई मुझे अकेला क्यों बुला रहा है? और गांव के उत्तर दिशा में 4 पहाड़ियां हैं। चौथी पहाड़ी गांव से सबसे दूर है और लोग कहते थे कि वहां रात में भूत दिखते हैं। मगर हरिया डरने वालों में से नहीं था। रात होते ही वो चुपचाप एक लाठी, एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। हरिया किसी तरह से चौथी पहाड़ी की गुफा के सामने पहुंचा और वहां चारों तरफ बस घना सन्नाटा था। हरिया जब गुफा के अंदर गया तो उसने देखा वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो बोला, आ गया तू हरिया। उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। हरिया ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं ही हूँ असली मास्टरमाइंड सज्जन लाल। बाबा गुप्तगामी और फकीरा, ये दोनों मेरे मोहरे थे। सज्जन लाल ने बताया कि मैं तुम्हारे गांव का ही एक शिक्षक था, लेकिन गांव वालों ने मुझ पर गलत आरोप लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया। तभी से मैं बदला लेने की योजना बना रहा था। मैंने बाबा को झूठे चमत्कार सिखाए, फकीरा को बहकाया और तुम्हारे गांव की हर कमजोरी को एक एक करके पहचाना। लेकिन तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब उसका इरादा था पूरे गांव को डराकर खाली कराने का, ताकि वहां खनिजों से भरी जमीन पर कब्जा किया जा सके। हरिया ने उसकी बात सुनते ही कहा, मैंने यहाँ आने से पहले ये सारी बात पुलिस को बता दी है। पुलिस बस अब आने ही वाली होगी। सज्जनलाल, तूने गांव को डराकर गुलाम बनाना चाहा, मगर अब तू खुद कानून का गुलाम बनेगा। ठीक उसी समय गुफा के अंदर पुलिस और गांव वाले पहुंचे और सज्जन लाल को ले गए गांव में अगले दिन। हरिया का सम्मान किया गया। गांव के मुखिया ने घोषणा की, हरिया अब इस गांव का सम्मानित रक्षक होगा और हम उसके नाम का एक स्कूल भी बनवाएंगे, हरिया ज्ञान मंदिर। हरिया चैन से अपनी झोपड़ी में बैठा ही था कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। हरिया भैया, किसी ने हमारी बकरी के गले से घंटी खोल ली। हरिया मुस्कुराया और बोला, अरे भाग जा छोटू, कहीं तू ही तो नया चोर नहीं। और फिर सब हंसने लगे।